प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कुंडली के सबसे ताकतवर ग्रह राहु के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कुंडली में राहु कैसे शुभ होता है और कैसे अशुभ होता है, और शुभ होने पर इसके क्या परिणाम मिलते हैं और अशुभ होने पर हमें इसके क्या परिणाम मिलते हैं, और हमें इसके अशुभता से कैसे बचना चाहिए, उसके क्या उपाय हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। कुंडली में राहु ग्रह का फल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु को एक सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। कलयुग में राहु सबसे शक्तिशाली ग्रह है। राहु अगर किसी को देने पे आ जाए तो उसको अपार धन संपदा, दौलत, यश, कीर्ति, प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ इतना दे देता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन अगर राहु खराबी पर आ जाए तो वह इंसान से सब कुछ छीन लेता है, उसे दुख, बीमारी, कष्ट सब दे देता है। इसी के लिए एक बात कहावत है कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। अर्थात राहु जिस पर मेहरबान हो जाए, जिसको ताड़ने पे आ जाए, जिसको देने पे आ जाए, उसकी कोई सीमा ही नहीं होती। चाहे वो धन की हो, चाहे प्रॉपर्टी की हो, चाहे किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य की हो। और ये राहु यदि खराब हो जाए, राहु यदि कष्ट देने पे आ जाए, तो एक धनवान व्यक्ति को भी निर्धन बनाने में उसे समय नहीं लगता। यह एक राहु का बहुत बड़ा कलयुग में एक बहुत बड़ा राहु का अपना एक वर्चस्व है। कभी कभी आदमी सुनता है कि उसकी कुंडली में राहु खराब है तो वह डर जाता है। आदमी को राहु से डरना नहीं चाहिए। राहु कुंडली में अच्छा भी होता है, कुंडली में खराब भी होता है, और उपाय कर कर राहु को अच्छा भी किया जा सकता है। तो आज मैं आप सबको राहु का कुंडली में प्रभाव बताऊंगा। जो लोग चैनल पर नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़रूर करें, और इस एपिसोड को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कुंडली में राहु कैसे शुभ और कैसे अशुभ होता है, उसको कैसे जांचते हैं। आइए अब राहु के बारे में जान लेते हैं। राहु यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है या छठे भाव में बैठा हुआ है, राहु कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो भी शुभ है, और यदि छठे भाव में बैठा हुआ है तो भी शुभ है। राहु कुंडली के तीसरे भाव में बैठकर इंसान को निडर, साहसी, बहुत बड़ा, अमीर, धन ऐश्वर्यपूर्ण बनाता है। तीसरे भाव में बैठ जिस जातक का कुंडली के तीसरे भाव में राहु होता है वो ज़्यादातर सेना या पुलिस में अफसर होते हैं, निडर नेता होते हैं, निडर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अर्थात तीसरे राहु वाले उच्च पदों पर रहकर शासन करते हैं। यदि कुंडली में राहु छठे भाव में बैठा हुआ है तो छठे भाव का राहु आदमी को रिसर्चर बनाता है। अर्थात वह आदमी किसी भी प्रकार की खोज कर सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, और जितने भी आपके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड विभाग हैं, जैसे सीबीआई हैं, सीआईडी हैं, इन सब में छठे घर के राहु जिसका भी हो वो बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त करता है। जैसे कोई आदमी ऑडिट करता है, ऑडिटर्स होते हैं, यानी कि जिसको किसी भी बड़ी फर्म का ऑडिट करना है, ऑडिट विभाग होते हैं। यदि आदमी को तरक्की प्राप्त करनी हो और राहु छठे घर में बैठा हुआ हो तो इन्वेस्टिगेशन में उसको काम करना चाहिए, जिससे कि वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अब आ जाता है राहु यदि आपकी कुंडली में 9वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हुआ है तो यह राहु खराब माना जाता है। 9वें भाव में बैठकर राहु पिता से पुत्र की नहीं बनने देता, पति पत्नी की नहीं बनने देता, खर्चों की अधिकता कराता है। और अगर कहीं उस आदमी ने धुएं या गैस से रिलेटेड कोई कार्य या बिजनेस कर लिया या कहीं ऐसे पे जगह पे नौकरी करता है तो वह जिंदगी में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। 9वें घर में अगर किसी का राहु है और यदि वह इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कार्य करता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कार्य करता है, तो वह व्यक्ति एक बार सफलता को प्राप्त कर सकता है।
इसी प्रकार यदि कुंडली में राहु 12वें स्थान पर बैठा हुआ है तो 12वें स्थान पर बैठकर भी राहु आदमी को खराब फल देता है। यह आदमी को कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लगवाता है, आदमी का खर्चा करवाता है, आदमी को कष्ट देता है, बीमारियां देता है, जिसके कारण आदमी का रुपया पैसा सब अधिक व्यय होता रहता है और आदमी को कर्ज लेने की नौबत तक आ जाती है। तो मैंने आपको बताया तीसरे और छठे घर में राहु शुभ है और 9वें और 12वें में राहु अशुभ है। आइए अब ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ कुंडली में कैसे बैठा हुआ राहु को हम जांचेंगे कि हमारा राहु शुभ है या अशुभ है। ये लॉ है, ये लाल किताब के योग के अनुसार है, इसका विशेष ध्यान रखना। यदि कुंडली में बुध पीछे और शुक्र आगे बैठा हुआ हो तो राहु आपका शुभ है। यदि कुंडली में बुध पीछे शुक्र आगे बैठा हुआ हो तो राहु शुभ है। और यदि कुंडली में बुध आगे और शुक्र पीछे बैठा हुआ हो तो आपका राहु अशुभ है। इसका विशेष ध्यान रखना। शुभ राहु आदमी को धन दौलत यश ऐश्वर्य प्रॉपर्टी सब कुछ देता है और अशुभ राहु आदमी को कष्ट बीमारी ये सब कुछ देता है। अब मैं आपको राहु के उपाय बताने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है जिसके कारण मैं राहु के उपाय आपको नहीं दे पा रहा हूँ। एक वीडियो में पूरा आपका नेक्स्ट वीडियो ही राहु के उपाय का बना देता हूँ, जिसमें आप कोई गरीब आदमी है वह भी उपाय कर सकता है, कोई अमीर आदमी है वह भी उपाय कर सकता है। राहु के जो खास उपाय हैं जिनके द्वारा अपने राहु को ठीक किया जा सकता है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद। जय राधे।